अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपके साथ कड़ी पकोड़ा बनाने का ऐसा तरीका शेयर करने जा रहा हूं जिससे आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाना चाहें या ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें, ऐसे टिप्स और तजर्बे की बातें बताऊंगा कि इंशाल्लाह आप बहुत ही मजेदार से कड़ी पकोड़ा तैयार कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को। सबसे पहले ये एक बॉल में मैंने दही लिया है और उसी बॉल के अंदर ही मैंने बेसन लिया है बराबर की क्वांटिटी रखकर। और इसके साथ ही दोस्तों इसको कलर देने के लिए मैं येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इससे कलर अच्छा आता है। आप अगर हल्दी का इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक, नमक इसके अंदर बाद में भी शामिल किया जाएगा। और 2 चम्मच इसमें रेड चिली का पाउडर में शामिल कर रहा हूँ। और बाकी के मसाले दोस्तों मैं इसमें बाद में शामिल करूंगा। यहाँ पर बेसिक चीजें मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। और ये दोस्तों थोड़ा सा इसमें सिरका ऐड किया है मैंने। इसमें थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसके अंदर जो गुठलियां होती हैं वो आपने खत्म कर लेनी है। इस तरह आप करेंगे तो गुठलियां खत्म करने में आसानी होती है। और इसमें अच्छा सारा पानी आपने डाल लेना है, इतना डालना है कि आपकी जो कड़ी है वो पतली हो जाए। यहाँ पर दोस्तों ये तकरीबन 100 ग्राम ऑयल लिया है मैंने। इसको मैं इसमें थोड़ा सा जीरा और जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करके हल्का सा भूनूंगा। और इसके बाद दोस्तों मैं इसमें करी शामिल करूंगा। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं ऑयल और जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा। बस तरीका आप ये देख लें कि प्रोसेस सेम ही होगा चाहे क्वांटिटी ज्यादा हो या थोड़ी हो। तो इस तरह दोस्तों आपने एक बार बिल्कुल पतला कर लेना है आपने इस बैटर को कि बिल्कुल पानी की तरह। तो उसके बाद हाई फ्लेम के ऊपर इस तरह चम्मच चलाते हुए आपने इसमें बॉयल आने देना है। और जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो आपने आग का जो फ्लेम है उसको बिल्कुल दम वाला कर देना है। और इसको तब तक पकाना है जब तक जो ऑयल आपने इसमें शामिल किया है वो हमारी कड़ी के ऊपर आपको नजर आना ना स्टार्ट हो जाए। तो साथ में दोस्तों पकोड़े बनाते हैं। पकोड़े बनाने के लिए मैंने प्याज और आलू लिए हैं और थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं। और इसमें जो मसाले आपके सामने मैं शामिल कर रहा हूँ, तो ये बेसिक सी चीजें इसमें शामिल करके आपने थोड़ी देर के लिए रख देना है। और साथ ही दोस्तों कड़ी में खुशबू लाने के लिए ये खुश्क धनिया, सफेद जीरा और कसूरी मेथी। खुश्क धनिया और जीरा आपने बराबर क्वांटिटी में रखना है और कसूरी मेथी इसमें अंदाजे से आपने शामिल करके इसको ग्राइंड करके आपने थोड़ा सा पकोड़ों में शामिल कर लेना है। और इसके बाद ये बाकी जो मसाला है इसको एक साइड पर हम रखेंगे। और साथ ही दोस्तों पकोड़े तैयार करते हैं हमने मसाले जो शामिल किए थे सब्जियों में, जिसकी वजह से सब्जियों ने जो है पानी छोड़ दिया है। अब उसी पानी के अंदर ही हमने बेसन शामिल करना है जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इसमें मजीद हमने कितना पानी शामिल करना है। ये थोड़ा सा दोस्तों मीठा सोडा मैंने इसमें शामिल किया है जिससे पकोड़े जो हैं वो फूलेंगे और अच्छे नरम तैयार होंगे। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे, ज्यादा पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना। ज्यादा पानी शामिल करने से दोस्तों बेसन जो है वो पतला हो जाएगा जिससे बाद में पकोड़े अच्छे तैयार नहीं होंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और इस कंडीशन में आपने बेसन को लेकर आना है। और ये काम आपने फ्राई करने से 2-3 मिनट पहले ही करना है। उससे पहले बेसन सब्जियों में शामिल करके नहीं रखना, नहीं तो पकोड़े हमारे जो है वो अच्छे तैयार नहीं होंगे। तो ये 2-3 मिनट पहले ही आपने प्रोसेस करना है। और साथ ही दोस्तों ये कुछ मसाले वो जो धनिया, जीरा और नमक मैंने चेक किया थोड़ा कम लगा तो वो मैंने इसमें शामिल किया। और ये जो मसाला इसके साथ है ये दोस्तों कड़ी पाउडर है, नॉर्मल सा हर जगह से मिल जाता है, डब्बा मिलता है। तो ये कोई सीक्रेट नहीं है। तो यही वही मसाला मैंने इसमें शामिल किया है। और साथ ही दोस्तों ये पकोड़े जो है इनको आपने गोल्डन सा कलर देकर निकाल लेना है ताकि जो है हल्के से ठंडे हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। उसके बाद हम इसको कड़ी में शामिल करेंगे। हमारी कड़ी का जो ऑयल है आप देख सकते हैं वो भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े भी तैयार हो रहे हैं। और साथ ही दोस्तों इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का तैयार करने के लिए प्याज जब ब्राउन होना शुरू हो जाए तो उसमें जीरा और जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करके मीडियम फ्लेम के ऊपर दोस्तों आपने इसको गोल्डन करना है। और हाई फ्लेम आपने बिल्कुल नहीं रखना, नहीं तो हमारा जो तड़का है वो अच्छा तैयार नहीं होगा। तो दोस्तों कड़ी जो है आपने जिस डिश में डालनी है उस डिश में आपने पहले से डाल लेनी है। और उसके बाद जो है आपने इसमें तड़का शामिल करना है।
लास्ट में जब हमारा प्याज और जिंजर गार्लिक बिल्कुल अच्छा सा कलर आ जाए, ब्राउन हो जाए, तो इसमें रेड चिली और हल्दी शामिल करके हल्का सा उसको फ्राई करके हम अपनी कढ़ी में शामिल करेंगे, जिससे कढ़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और साथ ही जो हमने पकोड़े तैयार किए हैं वो आप इसमें शामिल कर लें, और ये आपकी मजेदार सी कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों कोशिश की है कि कढ़ी पकोड़ा आपको तजर्बे से बनाने का तरीका सिखाऊं। तो कैसा लगा आपको आज का ये तरीका, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मजीद इस तरह की कोई रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ वो रेसिपी भी शेयर करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।